देखिए अभिषेक जी, आपने इस टॉपिक को आज उठाया है। मैं चाहूंगा कि तथ्यात्मक इस पर चर्चा हो सके। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं उस बयान से कि भाई पहले लोग ज्यादा स्वस्थ थे, अब लोग ज्यादा बीमार हैं। अब सुविधा ज्यादा है इसलिए लोग पहुंच पाते हैं। तथ्यात्मक अध्ययन आप करेंगे। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भाई कहीं भी अगर गड़बड़ी होती है किसी भी विभाग में तो हम उसका पक्ष नहीं लेते हैं। हमारी सरकार इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जहां भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आएगी, जांच होगी और जो भी संबंधित लोग होंगे उन पर रूप से होगी। लेकिन अभिषेक जी, एक बात समझना बेहद जरूरी है। 2005 में अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में औसतन हर महीने मात्र 39 लोग पहुंचते थे और अब 9,474। आप समझिए कि कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और अगर आप और तथ्यों को देखना चाहेंगे ना, तो उस समय से लेकर अब तक 2000 से ज्यादा अस्पताल खुल गए। पहले की स्थिति क्या थी? 45 वर्षों का शासन था कांग्रेस का, तब मात्र 5 गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स थे। और आज आप देख सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस कार्यरत हैं। अब एक चीज समझिए जरा, कोरोना महामारी आई, इन लोगों ने खूब हल्ला मचाया, टेस्ट नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रही है, लेकिन टेस्ट की संख्या 2-2 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई। और कहीं ना कहीं यही कारण है ना कि बिहार में कोरोना से हम जंग जीतने जा रहे हैं। 2-2 कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बने। और कोविड वाला जब सिचुएशन था तभी लोग जाते थे सरकारी अस्पताल की तरफ। नहीं, इसके दोनों पक्ष नहीं, मैं इसका पक्षधर कहां हूं। अभिषेक जी, मैंने जो तथ्य आपके सामने रखे उसका आप मतलब समझिए। मतलब यह है कि कहीं भी अगर कोई मिस्टेक, गलती होती है तो हम उसके पक्षधर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने जब इतना काम किया है, इतनी फैसिलिटीज है, उसके बावजूद आपको अपवाद के रूप में कहीं भी ऐसी गड़बड़ी दिखती है तो आप उसको आधार बनाकर पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को या सरकार के द्वारा किए गए हुए पूरे कार्यों को नकार नहीं सकते। आप ये सोचिए कि 2.5 दर्जन महिलाएं, अगर 31 महिलाओं का ऑपरेशन होता है, परिवार नियोजन के लिए बंध्याकरण ऑपरेशन होता है, उसके बाद उन्हें बिस्तर पे लेटा दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि एक हॉल में वो 31 महिलाएं अगल बगल में लेटी हुई हैं। कोरोना के समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। अगर वहां इंफेक्शन होता है, अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो कौन जिम्मेदार है? हमने इस बात को कभी सही नहीं ठहराया है। हमने कहा है कि यह जांच का विषय है और निश्चित रूप से जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई होगी। जहां भी विफलता है हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि भैया सरकार ने जब इतने वर्षों में इतना काम ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार ने अगर इतने वर्षों में काम किया है तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा। डॉक्टर संजय, हम कहां ध्यान देने से पीछे? डॉक्टर संजय, नहीं, विपक्ष का क्या परसेप्शन है हमारे बारे में, हम उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं अभिषेक जी। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने हमेशा बिहार के विकास के लिए काम किया है। हमने अस्पताल बनाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने इतनी सारी फैसिलिटीज जनरेट की बिहार के हेल्थ सिस्टम में। अगर इनको यह नहीं दिखता है, ये अपने चश्मे का रंग बदल लें, चश्मा बदल लें। जहां गलती होती है, जहां गड़बड़ी होती है, हम उसका पक्ष नहीं लेते हैं। हम इनकी तरह नहीं है। जहां गड़बड़ी होती है हम स्वीकार करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ गलती को देखकर कोई सिर्फ उसको पैमाना बनाए और उसके हिसाब से हमारे काम को जज करे।